बच्चे गैर सियासी होते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है, तहरीक इंसाफ का इसने झंडा लिया हुआ है, इसको नहीं पता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन ये सिर्फ एक ही नाम जानता है और वो ये नाम खुद बताएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, इस टाइम F9 पार्क में क्या करने आए हो? मैं इमरान खान की स्पीच सुनने आया हूँ। स्पीच सुनने आए हो इमरान खान की? जी। क्या लगता है क्यों इमरान खान साहब को पसंद करते हो, क्या वजह है? वो ईमान है, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचता है। और ये जो नवाज शरीफ है, जरदारी, इनका नाम भी सुना हुआ है। जी। ये मुल्क के लिए नहीं सोचते, ये किस लिए सोचते हैं? ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जो इनको मिलता है बस वो ये लेके भाग जाते हैं इस मुल्क से। क्या पैगाम दोगे खान साहब को? और खान साहब की भी थोड़ी देर बाद स्पीच भी है, तो क्या मैसेज दोगे खान साहब को? अगर मैं देना चाहूँ तो मैं कहूँगा, खान साहब अगर आप ऐसे ही करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की इतनी होगी कि पाकिस्तान का नाम रोशन आप ही करेंगे। एक आपके अम्मी अब्बू वो भी इमरान खान साहब को लाइक करते हैं या वो किसी और को करते हैं? वो भी सारे हमारे सारे घर वाले ही इमरान खान को करते हैं। तो अकेले आए हुए हो या घर वाले साथ हैं? मैं अपने चाचू के साथ आया हूँ। छोटा सा बच्चा है, बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसको कैसे आ गई है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैं घर में आता हूँ ना, तो बस मुझे ये कह देते हैं कि आज खान की कॉल है और आपने जाना है। अच्छा। और हम इसके जो है ना अभी तक जो बेचैन होते हैं, ये देखें जी, ये वीडियो आ गई, अभी हमें नहीं पता था इसका आज की कॉल का, लेकिन इन्होंने बताया जी आ गई है। ये दो, ये पीछे भी खड़े हैं, वो खड़ा है, चारों भतीजे, बेटा मेरा, वो कहते हैं जी चलें निकलें। पूरी की पूरी फैमिली तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है, आपकी माशाल्लाह काफ़ी एज है और पूरे एक्सपीरियंस से बताएं, आपने पाकिस्तान में टाइम गुजारा है, देखिए क्या फ़र्क है? 2007 तक नवाज शरीफ को वोट दिया, कुछ नहीं था, हम कारोबारी लोग हैं, छोटे मोटे दुकानदार, लेकिन जब से ये खान साहब आए हैं, सोशल मीडिया, गूगल वगैरह सब कुछ देखा, तब हमें इनके कारनामे पता लगे हैं। ये मुल्क को कैसे झूठों पे चला रहे थे, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो फिर उसके बाद इंसान को उठना पड़ता है अपने मुल्क के लिए। तो ये बच्चे जो खान साहब के आगे के जवान हैं, इनको बस तैयार करना है कि ये उठें अपने मुल्क के लिए। अच्छा, ये बताएं, नून लीग कहती है कि बच्चों ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को, 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल के बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता। आप क्या समझते हैं, हमारे नौजवान बिल्कुल इनको कुछ पता नहीं है सियासत का? देखें जी, नौजवानों को ही पता है, नौजवानों को शऊर है। आजकल वो दौर नहीं रहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जैसे आजकल बता रहे हैं वैसे ही कंट्रोल मीडिया था, वही न्यूज़पेपर थे, वही थे। ये तो सोशल मीडिया पे आके सारा कुछ निकला है कि क्लियर क्या होता है, वरना आज भी हम देख रहे होते वही जियो न्यूज़ थे, वही दुनिया न्यूज़ पे, वही PTV पे वही खबरें। आज वज़ीर आज़म ने ये कर दिया, आज वज़ीर आज़म ने फलां कर दिया, लेकिन अब सोशल मीडिया पे सारा कुछ पता लग रहा है कि क्या क्या किया है। डी चौक पर बड़ा पथराव और शेलिंग की गई थी, आपको याद होगा? वहीं पे थे, ये बच्चा भी वहीं था, आप भी वहीं होंगे। क्या लगता है, अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है तो उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने शेलिंग की बच्चों पर, औरतों पर, क्या ख्याल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इनको? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ठीक है, उनको ओबे करना होता है। मसला जो बड़े इनके हेड है ना, उनको पकड़ना है, जो ऑर्डर जारी करते हैं। देखिए, इसको मैं ये कहूँगा, आप मेरे पास कोई भी मुलाजिम, मैं कहूँगा ये कर दो। अगर वो गवर्नमेंट का सर्विस है, उसने वही करना है, उसने ये नहीं देखना क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो हक सच के साथ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ओबे करते हैं, जिनकी ड्यूटी ओबे करना। मैं उन पे नहीं कर रहा ब्लेम, क्योंकि उनको ऑर्डर जारी हुए हैं। अगर कोई यहाँ पर तकरीबकार आ जाए तो उनको ऑर्डर होगा इसको करो। अब हम क्या कहेंगे कि वो ना करते तो अच्छा होता, या किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, उनको ओबे करना था। मसला सिर्फ ये था कि वहाँ पर मैंने खुद देखी फैमिलीज थी, बूढ़ी औरतें थी, बूढ़े लोग थे, पूरी इस्लामाबाद की आपको पता है कि फैमिलीज के पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं या गवर्नमेंट सर्विस के होते हैं लोग, उनके ऊपर जो शेलिंग हुई वो बहुत बुरा हुआ है और उसका हिसाब तो लेना होगा। और अगर हिसाब किताब ना लिया तो ये बच्चे कहेंगे ये खान साहब ने हमारा हिसाब नहीं लिया, हमें खान साहब से क्या उम्मीद करनी है। बच्चों का हिसाब लेना होगा, बूढ़ों का हिसाब लेना होगा। ये जो 20